आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम यरूशलेम के बारे में जानेंगे, इसका इतिहास देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यरूशलेम वैसे आपको पता ही है कि धरती का सबसे पवित्र स्थान इसको बोला जाता है। जैसे भारत में वाराणसी सबसे पवित्र है, मतलब बहुत सारे शहर है लेकिन सबसे ओल्डेस्ट सिटी वाराणसी को बोला जाता है, वैसे ही दुनिया में यरूशलेम का स्थान है। क्यों? क्योंकि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म तीनों ही यहां से निकले। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, 1 सेकंड लगेगा, आप प्लीज ये करिए और बेल आइकन दबाइए और इंस्टा पे मुझे फॉलो करिए, टेलीग्राम पे भी। तो यरूशलेम की बात करेंगे हम दोस्तों। इसकी पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, स्टडी ग्लोस। स्टडी ग्लोस हमारी जो वेबसाइट है उस पर आप करंट अफेयर्स भी डल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। यरूशलेम की वैसे मैं आपको बता दूं कि यहां पे मैप दिया होगा। हाँ ये, अरे यार यही तो है मैप ये है आपका यरूशलेम। ओके, अगर आप यरूशलेम के थोड़ा सा इधर जाएंगे तो आपको डेड सी मिलेगा, यहां पे आपको मेडिटेरेनियन सी मिलेगा। और यरूशलेम इजराइल में है, जो हमारे इब्राहिमिक रिलीजन है, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, तीनों के लिए सबसे पवित्र स्थान है ये। अभी यरूशलेम की टोटल पॉपुलेशन है 8.5 लाख। 8.5 लाख में से 5.5 लाख ज्यूज हैं, 60% के आसपास। बाकी मुस्लिम्स हैं 36%, 3.5 लाख, मतलब 3 लाख के आसपास। और बाकी 2% क्रिश्चियंस हैं। क्रिश्चियनिटी में भी आपके सबसे बड़े चर्चेस मिलेंगे आपको। यरूशलेम में क्या है ना कि ईस्ट पे रहते हैं यहूदी, वेस्ट में पैलेस्टीनियंस मतलब मुस्लिम्स, और बीच में सारी की सारी होली साइट्स हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यरूशलेम। 1980 में यरूशलेम लॉ आया। इजराइल ने, देखिए इजराइल, यहूदी चाहते हैं कि यरूशलेम उनके पास चला जाए। वैसे ये अभी यूनाइटेड नेशंस के ही अंडर है, लेकिन क्योंकि देखिए इजराइल की कैपिटल है तेल अवीव, लेकिन वो कोशिश करता है कि यरूशलेम जो है वो हमारे पास आ जाए। लेकिन यरूशलेम को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है कि इजराइल का है। जिस दिन रिकॉग्निशन शुरू हुआ, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था ना, तो समझ लीजिए कि वो इजराइल का हो जाएगा। आज से 5000 साल पहले यहां पे सेटलमेंट शुरू हुए। डेविड ने यहां पे ही सिटी ऑफ डेविड आज से 3000 साल पहले बनाई, और उसके बाद 1541 आते आते इस शहर को बहुत ही खूबसूरत बना दिया गया। बड़ी बड़ी दीवारें बना दी गई। मैंने बताया कि अगर ज्यूइश की बात करें तो 61%, अरब्स की बात करें तो लगभग 38% के आसपास। वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में आता है, लेकिन ये वो हेरिटेज साइट है जो खतरे में है। वैसे इसका बहुत लंबा इतिहास है। यरूशलेम को 23 बार तोड़ा गया है, बनाया गया है। क्या आपको पता है? 44 बार इसको कैप्चर किया है और 52 बार इसको अटैक किया गया है। ऐसा सारे धर्म, मतलब 3 धर्म यहां से निकले, और 1538 में शहर को बहुत ही खूबसूरत बनाया गया। सुलेमान द मैग्निफिसेंट, कौन थे सुलेमान द मैग्निफिसेंट या फिर सुलेमान द लॉ गिवर? ये थे ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान, जो कि बहुत ही बड़े थे। ये 10वें एंड लॉन्गेस्ट रेलिंग सुल्तान थे सुलेमान द मैग्निफिसेंट। 1520 से लेकर 1566 तक इनका रेन था। बहुत कुछ किया इन्होंने, एक्सपेंशन किया। बेसिकली 1413 में ऑटोमन एम्पायर आया ना, तो तब जाके यरूशलेम को बहुत खूबसूरती मिली। और जैसा कि मैंने बताया कि यहां पे कई बार इसको डिस्ट्रॉय किया गया है। अभी बेसिकली यहां पे अगर यरूशलेम की बात करें तो 4 क्वार्टर्स हैं। पूरा शहर 4 क्वार्टर्स में डिवाइडेड है। कौन सबसे पहले? ज्यूज रहते हैं सबसे ज्यादा, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और आर्मीनियंस। बाकी 1% अनक्लासिफाइड है। डेविड ने इसको अपने कब्जे में लिया था। और यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल, यहूदियों का इतिहास मैंने कवर किया है। 1 लाख व्यूज आ चुके हैं दोस्तों 2 दिन में। बहुत बहुत आपने पसंद किया, थैंक यू सो मच। आप उसको देख लीजिएगा। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल की इसको कैपिटल बनाया, और उसके बाद फिर किंग सोलोमन आए। फर्स्ट टेंपल बनाया गया, फर्स्ट टेंपल तोड़ा, सेकेंड टेंपल बनाया गया। अभी टेंपल की खाली वॉल हमको देखने को मिलती है, वेलिंग वॉल जिसको बोलते हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं। यहां पे लगभग 1000 के आसपास इजरायली आए, सिटी ऑफ डेविड बनाई गई। फिर उसके बाद हेलेनिस्टिक पीरियड शुरू हुआ, मतलब
अलेक्जेंडर ने इसको अपने कब्जे में लिया और अलेक्जेंडर के जो जनरल्स थे उनके पास ये था, जिसको हेलेनिस्टिक पीरियड बोलते हैं। फिर रोमन एम्पायर में यहूदियों की हालत बहुत बुरी कर दी गई। इस पूरे के पूरे शहर को खत्म कर दिया रोमन्स ने और इनके अंडर आ गया। तो रोमन्स की हालत, रोमन्स में जब तक रोमन एम्पायर रहा, बाद में रोमन एम्पायर बाइजेंटीन में बट गया तो बहुत दिक्कत थी। लेकिन फिर जब मुस्लिमों ने कॉन्क्वेस्ट की, जब खलीफाओं ने यहां पर रूल किया, तब यहूदियों का गोल्डन पीरियड शुरू होता है। तब यहूदियों को काफी ज्यादा प्रोटेक्शन मिली और ये काफी अमीर बने। ज्यादा से ज्यादा देखिए हुआ क्या था, जब बेबीलोनियंस ने यहां पे अटैक किया आज से 2500 साल पहले, तो यहूदी जो है वो बेबीलोन में जाके सेटल हो गए और बहुत सारे यहूदी वहां पे थे और उन्होंने यूनिवर्सिटीज बनाई जहां से बड़े इंटेलिजेंट लोग निकले। और फिर आता है इतिहास का सबसे काला चैप्टर, क्रूसेडर्स में यहूदियों को बहुत मारा गया। बेसिकली यरूशलेम पे मुस्लिमों का राज था, लेकिन इधर यूरोप में यह था कि यरूशलेम तो हमारा है ना, क्रिश्चियंस कह रहे थे। तो टोटल 8 क्रूसेड्स हुई और यरूशलेम है हमारा और यरूशलेम को हम ले लेंगे। तो 8 क्रूसेड हुई, जो धर्म युद्ध था मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में। लेकिन जब जो क्रिश्चियंस है यूरोप से गए यरूशलेम तक, बीच में जितने भी यहूदी मिले उनको साफ करते गए। और उसके बाद सबसे अच्छा मामलूक्स या फिर ऑटोमन्स, देन ये ब्रिटिश के अंदर आया। ब्रिटिशर ने इसको कंकर किया, ब्रिटिश मैंडेट फॉर पैलेस्टीन, और फाइनली इजराइल बना, स्टेट ऑफ इजराइल। ये है टाइमलाइन। चलो ये मैं आपको बता ही चुका हूं कैसे यरूशलेम आगे बढ़ा। आगे बढ़ते हैं तो ये सब आप देख लीजिए, ये थोड़ा सा हिस्ट्री है। हाँ, ये एक चीज समझिए कि यरूशलेम क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीसस क्राइस्ट ने अपनी टीचिंग्स यहां पे फैलाई। फिर जब रोमन्स ने यरूशलेम पे कब्जा किया तो आप ये समझिए कि चर्चेस उन्होंने बनाए, और आज भी जो सबसे, बहुत सारे चर्चेस आपको यहां पे मिलेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा चर्च है, जो सबसे क्या कहते हैं कि एक्लेम्ड चर्च है, वो है चर्च ऑफ द होली सेप्यूरे, SEPULCHRE। तो क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रूसिफिकेशन भी जीसस का यही हुआ ना। मुस्लिमों की बात करें तो 610 कॉमन एरा में यहां पे फर्स्ट किबला हुआ, प्रेयर्स जिसको बोली जाती हैं, है ना, डायरेक्शन टुवर्ड्स काबा, किबला को यही बोला जाता है ना। कि मुस्लिम्स, जब आप रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ेंगे तो ये किबला आपको जगह जगह देखने को मिलेगा। बेसिकली डायरेक्शन ऑफ प्रेयर्स है ये। और ऐसा बोला जाता है कि इसके 10 साल बाद जन्नत का रास्ता प्रॉफिट ने यहीं से तय किया। तो मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थान इस्लाम का है यरूशलेम। और अभी लगभग समझ लीजिए कि 3 लाख पैलेस्टीनियंस, मुस्लिम्स यहां पे रहते हैं। और तीसरा है जुडाइज्म। अगर आप चाहेंगे तो मैं डिफरेंस बिटवीन जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में एक लेक्चर बना दूंगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप चाहते हैं ऐसा, तो मैं कल लेक्चर बना दूंगा। अल अक्सा मॉस्क भी यहां पे है ना। और जुडाइज्म की बात कर रहे हैं तो भैया जुडाइज्म, ज्यूज तो यहीं से ही निकले, यहूदी यहीं से ही निकले, है कि नहीं। और फिर 1948 के बाद सब बदल गया। ओके, ये भी मैं आपको अभी बताई। एक्चुअली होता क्या, मैं आपको सब पहले ही बता देता हूं, सब कुछ बता देता हूं, फिर बाद में मतलब पहली पीपीटी में बता देता हूं तो रहता नहीं। ये आप देख सकते हैं, ये है अल अक्सा मॉस्क का पूरा कंपाउंड। बहुत खूबसूरत है वैसे यरूशलेम। टेंपल माउंट भी इसको बोला जाता है। यहां पे रिलीजियस सिग्निफिकेंस मैं आपको बता ही चुका हूं। अभी तो देखिए यहूदी और पैलेस्तीन में अभी भी जंग चल रही है। बहुत ज्यादा मुश्किल है दोनों का साथ में रहना, इसलिए दोनों ही यरूशलेम पे क्लेम करते हैं कि हमारा क्लेम है, हमारा क्लेम है। ज्यूइश यरूशलेम की बात करें तो अभी यही बचा ही है। जब सोलोमन ने फर्स्ट टेंपल बनाया तो रोमन्स ने उसको खत्म किया, खाली वॉल बची थी, वेलिंग वॉल जिसको बोला जाता है, वो आज भी इंटैक्ट है। यहां पे यहूदी आके रोते हैं। यहूदियों को टेंपल माउंट से बैनिश कर दिया, भगाया, और अगले 2000 सालों तक वो भागते ही रहे। ऐसा बोला जाता है कि आज का जो एंशिएंट टेंपल है वो तो यहां पे ही है ना। आज भी यहूदियों को फ्री वर्शिप यहां पे करने नहीं दी जाती है। यहूदी कैसे वर्शिप, इस वॉल की ही वर्शिप करते हैं, वेलिंग वॉल जिसको बोला जाता है। ये आप देख सकते हैं ना, ये है, और ये आपका अल अक्सा मॉस्क, ये है वेलिंग वॉल। ये इस तरीके से
वेस्टर्न वॉल। फिर पास ओवर क्या है, ये भी ओल्ड पिलग्रिम फेस्टिवल है। दूर दूर से यहूदी आते हैं। देखिए यहूदी सबसे ज्यादा इजराइल में है। यहूदियों को यह पता चला ना कि जब जायनिज्म का उदय हुआ, मतलब जब बहुत ज्यादा यहूदियों को मारा जा रहा था हर जगह, तब यहूदियों को यह 19th सेंचुरी में लग गया कि हमको अब अपनी जमीन लेनी ही पड़ेगी। 1897 में थियोडोर हर्जी ने पहली जायनिस्ट कॉन्फ्रेंस की कि हमको अपनी जमीन चाहिए बस। लेकिन 1917 में हम देखते हैं, 1917 में देखते हैं कुछ नहीं मिला इनको। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद दे गॉट नथिंग। ऊपर से ब्रिटिशर ने यहां पे कब्जा करना शुरू कर दिया, तो इनको यहूदियों को कभी जमीन मिली ही नहीं। और अभी वही पैलेस्तीन के साथ हो रहा है। अगर ये यहूदी जो है वो पैलेस्तीन यहां पे कब्जा कर लेंगे, इजराइल पूरा मतलब पैलेस्तीन को हटा देंगे, तो आप ये समझिए पैलेस्तीनियंस कहां जाएंगे। छोटा सा देश है ये, छोटा सा, स्टिल बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वॉर 3 की वजह ना बन जाए, हालांकि ऐसा नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से अभी पिछले 10 दिन में इंसिडेंट हुए हैं, चीजें बड़ी खराब है। अल अक्सा मॉस्क में लोग प्रेयर कर रहे थे, रमजान का महीना था। इजराइल की पुलिस ने दंदनाते हुए रेड मार दी, बहुत लोग घायल, और तब से हमास और इजराइल के बीच में वॉर शुरू हो गई। कितने लोग मारे गए? 250 से ज्यादा, जिसमें 66 बच्चे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पास ओवर। देखिए यरूशलेम में काफी फेस्टिवल हैं जो यहूदी मनाते हैं, यहूदी डोमिनेटेड एरिया है ना। जैसे ईस्ट यरूशलेम फेस्टिवल है, जब 1967 में 6 डे वॉर हुई, 6 डे वॉर पे जब यरूशलेम, ईस्ट यरूशलेम पे पूरा इनका कब्जा हुआ, तब उसका भी वो बनाते हैं कि देखो हमने तो ये पूरा का पूरा एरिया अपने पास ले लिया। ये चीज मुस्लिम यरूशलेम, डोम ऑफ द रॉक, जिसको मॉस्क ऑफ द उमार बोला जाता है, जहां पे ओल्ड ज्यूइश टेंपल है, फर्स्ट टेंपल, आज बोला वहां पे अल अक्सा मस्जिद है। ये भी इजराइल को, यहूदियों को बिल्कुल पसंद नहीं। बोलते जहां पे आपका मस्जिद है वहां पे हमारा मंदिर हुआ करता था, लेकिन आपने तोड़ के उसको मस्जिद बना दिया। वो भी एक बहुत दिक्कत करता है। ये मैंने आपको बताया ही था कि यहां पे जन्नत का रास्ता मोहम्मद ने यही से तय किया था। तो इसीलिए यरूशलेम मुस्लिमों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा जब अभी यरूशलेम पे प्रॉब्लम हुई, डोम ऑफ द रॉक है ना ये पूरा, अल अक्सा मॉस्क, तो आपने ये देखा कि सारे के सारे दुनिया भर में मुस्लिम एक हो गए। ओआईसी ने 57 देशों का समूह है ना, ओआईसी 1969 में इसको फाउंड किया था। सऊदी अरब जो है वो लीडर है। तो ओआईसी ने तुरंत मीटिंग बुलाई, हालांकि कुछ हुआ नहीं, लेकिन तुरंत सारे मुस्लिम देश जमा हो गए और पूरी दुनिया भर में प्रोटेस्ट हुए। भारत में भी कश्मीर में प्रोटेस्ट हुए, कई जगह वॉयलेंट ही थे वैसे ज्यादातर, मतलब वॉयलेंट इन द सेंस कि काफी। क्रिश्चियंस की बात करें तो चर्च ऑफ द होली सेप्यूचर यहां पे है। 4th सेंचुरी एडी में, आज से 1600 साल पहले इसको स्टैब्लिश किया था। जब क्रूसेडर्स आए, देखिए 8 क्रूसेड्स हुई, कौन जीता कौन हारा ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है। कुछ कहते हैं क्रिश्चियन जीते, कुछ कहते हैं मुस्लिम जीते, लेकिन शुरुआत में क्रिश्चियन जीते। कुछ टाइम तक क्रिश्चियंस के पास था, कुछ टाइम तक यहां पे मुस्लिम्स के पास था। अयूबी, सलाउद्दीन अयूबी बाद में रूल करने लगा। तो क्रूसेडर्स ने 1100 में, मतलब 1099 में इसको बनाया, इस चर्च को बनाया। और चर्च जो है वो समझिए कि गोलगोथा में लोकेटेड है, जहां पे जीसस को क्रूसीफाई किया गया था। गोलगोथा जो है वो यरूशलेम से थोड़ा दूर है और वहां पे ये चर्च बनाया गया है। डोम ऑफ द रॉक से पहले इज माउंट ऑफ ऑलिव्स, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिश्चियनिटी के लिए। जीसस ने अपने गॉस्पल्स यहां पे ही दिए, अपनी टीचिंग्स यहां पे दी, माउंट ऑफ ऑलिव्स में। माउंट है ये, थोड़ा सा उठा हुआ भाग है। तो क्रिश्चियन वर्शिप की साइट है यहां पे। कैथोलिक्स, ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट सब यहां पे आते हैं और पूजा करते हैं। ओके, फिर दोस्तों क्रिश्चियंस जो हैं ये विया डोलोरोसा यहां पे भी वॉक करते हैं। अब ये क्या है विया डोलोरोसा? ये दिस इज द पाथ ऑफ जीसस। जब जीसस को क्रूसीफाई किया था तो जिस रास्ते से ले गए थे, दिस इज द पाथ। तो इसीलिए क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जीसस क्राइस्ट पे अगर आपको मूवी देखनी है
हर साल लगभग 35 लाख टूरिस्ट इजराइल आते हैं, तो यरूशलेम जाते ही जाते हैं। 75% जो इनका रेवेन्यू है, जो इनकी इकोनॉमी है, यहां से ही चलती है। यहां पे कुछ हाई टेक कंपनीज भी हैं, ये यरूशलेम में काम करती हैं। जो साउथ है यरूशलेम का, ये यरूशलेम टेक्नोलॉजी पार्क है, यहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं। आईबीएम का, जॉनसन एंड जॉनसन का, मेट्रॉनिक्स का यहां पे ऑफिस है। टाइम मैगजीन ने यरूशलेम को S5 इमर्जिंग टेक हब्स पिक किया था 2015 में। यानी कि यरूशलेम सिर्फ रिलीजियस साइट नहीं है, यरूशलेम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एम्प्लॉयमेंट यहां पे जनरेट हो रहा है, हेल्थ में बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा यहां पे काम किया जा रहा है। ये वेस्ट यरूशलेम और ईस्ट यरूशलेम, देखिए ईस्ट यरूशलेम जो है ये थोड़ा सा, वेस्ट यरूशलेम बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है, ईस्ट यरूशलेम जो है वो कम तेजी से डेवलप कर रहा है, क्योंकि ईस्ट यरूशलेम में ज्यादातर पैलेस्तीन से रहते हैं। अब इसका मतलब ये है कि देखिए मुस्लिम में थोड़ा सा कंजर्वेटिव होते हैं, वो इतना ज्यादा अलाउ नहीं करते, लेकिन यहूदियों में, जुडाइज्म में सब जायज है। और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो हमको यहां पे देखने को मिलती हैं। ओके, तो इसीलिए ये बहुत खूबसूरत शहर है यरूशलेम, जहां पे लोग आते हैं। आप देख सकते कितना ज्यादा अच्छा है, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। तो यहां पे लोग आते हैं और पूजा भी करते हैं, साथ ही साथ यहां पे लोग नौकरी भी करते हैं। आई होप ये लेक्चर यरूशलेम पे अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों इतना जरूरी है, क्यों ये ऐतिहासिक शहर है। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।